पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान गलतफहमियाँ कम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसी ही कोशिश हुकूमत और अपोजिशन जो है पाकिस्तान की, इसके दरमियान भी कामयाब हो जाएगी? इतने इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो एक लोकल लेवल पे भी कर लें। मीर साहब देखिए, एक तो सबसे पहले मेरे ख़्याल से आज सागडार साहब ने बहुत तफसील में आपने देखा कि पूरे बैकग्राउंड के साथ सेनेट को आगाह किया, पार्लियामान को आगाह किया। और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि अहम कौमी अमूर पर एतमाद में लिया जाए। और देखिए मीर साहब, जो आपने बात की, अब मैं उसकी ज़्यादा तारीख नहीं जानना चाहता, मगर हुकूमत ने बहुत कोशिशें की। मतलब कि अब आप पिछले साल ही, अब या 1.5 साल पहले की बात है, नवंबर या दिसंबर 2024 की बात है, या सादिक साहब की सदारत में एक बाकायदा मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। और हम आपके टॉक शोज़ पे आके ये कहते रहे कि ये अच्छी खुशाइंद बात है, ये ऑप्टिक्स ही बड़ी अच्छी है। जो चीज़ डिस्कस होगी वो तो बात की बात है, वो होती रहेगी। आप कोई बात आप करना चाहेंगे, कोई हम करना चाहेंगे, मगर उसमें रवानी तब आएगी जब ये मुस्तकिल एक ऐसा फोरम बने जहाँ पे संजीदगी से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से दोनों साइडें किसी भी इशू पे बात करने के लिए आमादा हों। हमने बार बार ये कोशिश की है, बार बार ये हाथ आप कहें उसको झुटलाया गया है या उसको आपने नहीं एक्सेप्ट किया पीटीआई ने। और आज भी अब मसला अब ये बन गया है पीटीआई के अंदर ख़ास तौर पे, और मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, सिर्फ उमैर साहब साथ हैं। आई नो ये शायद इतना कुछ नहीं कह सकेंगे, मगर इनके अपना अब सर पैर नहीं है जी। मतलब कि आप यहाँ पे 3-4 लोग पीटीआई के बैठा दें तो आपका टॉक शो हो जाएगा किसी भी इशू के ऊपर। तो देखिए, हमें नहीं, मुझे ऐसा टॉक शो नहीं करना। नहीं, आप देखिए तो देखिए फिर आप समझ लें कि अगर आपके लिए टॉक शो करना उस सूरत हाल में मुश्किल है, तो हुकूमत के लिए इस तरह की जमात के साथ एक स्ट्रक्चर तरीके से संजीदगी से बात आगे चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप एक बंदे से एक बात करें तो बकिया टीम उसको ना माने। आपको मेरा सवाल ये है कि जो हुकूमत सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामला ठीक करवा सकती है, वो अपनी ही ऑपोजिशन के साथ क्यों नहीं कर सकती? नहीं देखिए, क्योंकि हम तो बार बार कोशिश करते रहे ना जी कि बातचीत करें कौमी इशूज़ पर, मगर अगर अगला तैयार ना हो या आप एक से बात करें तो बकिया 3 मुकर जाएं उस जमात से, तो फिर मुश्किल होता है। मगर आज मीर साहब मुझे इजाज़त दीजिए, जो बात अभी राना सनाउल्लाह साहब की आपने की, देखिए आज फिर से उसी की कड़ी, हमारी तो कोई सोच में तब्दीली नहीं हुई। हमें अक्सर कहा जाता था आप इनके साथ बैठे, मैंने आपसे बार बार, हमने पहले भी कहा, हम तो उसमें से कभी उठे ही नहीं, उठ के पीटीआई गई। और आज मैं इसी हवाले से मीर साहब आपको भी, चूँकि मैंने भी लॉ मिनिस्टर साहब से आपने जब पूछा तो मैंने थोड़ी तफसील, उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन दी आपकी इसी रिकॉर्डिंग के दरमियान या शो के दरमियान ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि राना सनाउल्लाह साहब ने 4 अफराद को पर्सनली इन्वाइट कन्वे की है जी कल की मीटिंग के लिए। उसमें अचकज़ई साहब हैं, गौर खान साहब हैं, अलामा नासिर साहब हैं और अली ज़फ़र साहब हैं। तो पीटीआई को अब बाकायदा एक दावत दे दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं अब इस दफ़ा जाफ़र एक्सप्रेस के हमले के बाद जैसा नहीं होगा रवैया, हम उम्मीद करते हैं कि अब इस कौमी इशू के ऊपर इन कैमरा ब्रीफिंग में आके भरपूर शिरकत भी करेंगे और आके अपना मौक़िफ़ भी वहाँ पे देंगे।